नमस्कार मित्रों, प्रेम योग ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जर्नी का बिगिनिंग पॉइंट क्या है, ये जर्नी कब से कहाँ से शुरू होती है, और उसी की सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे कि ये जर्नी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जर्नी आपके जीवन से पहले शुरू हो चुकी होती है, इस जन्म लेने से पहले ही शुरू हो चुकी होती है। और हर जीवन की एक क्षण आप इसी जर्नी के अंतर्गत जीते हैं। इस जर्नी से आप बाहर हैं ही नहीं। और जब इस जर्नी के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं तो आप अपने काउंटर पार्ट का आमना सामना करते हैं। तो वो जो आत्मा है जो पूरे जीवन भर किसी की तलाश करती आई, किसी को खोजती आई है, वो पहली बार उस आत्मा को मिलती है। सोल टू सोल आमना सामना होता है। आप ना पहचान पाए पर आपकी आत्मा तो उसे पहचान जाती है कि वो अपने ही आईने से, अपने ही प्रतिबिंब से मिल चुकी है। और उसके बाद शुरू होता है असली खेल। इससे पहले तो आप अपने लोनलीनेस, अपने कर्मा, अपने डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स या फिर अपने सुख और दुख में जी रहे होते हैं। संघर्ष भरा जीवन चल रहा होता है। हर जगह आपको खाई दिखती है, हर जगह पीड़ा तकलीफ होती है। मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। किसी का बचपन इतना बुरा या इतना तकलीफदायक नहीं होता है और किसी का बहुत तकलीफदायक होता है। किसी के लेसन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किसी का ज़िंदगी का जो पहला पड़ाव है वो डिस्ट्रक्टिव होता है और किसी की ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो मेजर हमने देखा है इस पैटर्न को कि पहला पड़ाव ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होना, ज़्यादा चाइल्डहुड पैटर्न्स डिस्टर्ब होना, और ज़्यादा कर्मा या जेनेटिक पैटर्न्स या ब्रेकअप्स या बहुत सारी स्ट्रगल उसके जीवन में लगी रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि हर परिस्थितियों से जब आप सामना करते हुए स्थिर होने लगते हैं, कुछ निर्णय ले लेते हैं कि अब तो ऐसा करेंगे ही नहीं, या अब तो किसी को हम कमिट करेंगे ही नहीं, या इन चीज़ों में कभी जाएंगे ही नहीं, या फिर अब तो हम किसी भी रूप में बैलेंस होंगे या आगे बढ़ेंगे या अपना रास्ता चुनेंगे। जैसे ही आपने सेल्फ पे फोकस किया कि आप अपने उस प्रतिबिंब से मिले, उसका निर्धारित समय होता है। कौन कब मिल सकता है, कौन कब टकरा सकता है, ये कोई कह नहीं सकता, कभी तय नहीं होता है। क्योंकि जो सोल जिस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस जर्नी में एंटर करे हैं वही वो जानते हैं। यानी कि कॉन्शियस लेवल पे एज अ ट्विन सोल आप खुद भी नहीं जानते हैं कि कब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे, पर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट टाइम पे, राइट वे से, सही समय पे, सही जगह पे, सही तरीके से आप उस व्यक्ति को मिल ही जाते हैं। और जैसे मिलते हैं, हो सकता है आपने ये भी नोटिस किया होगा कि भले आपने फिजिकल प्रेजेंस में ज़्यादा कोई खिंचाव, ज़्यादा कोई अट्रैक्शन, ज़्यादा कोई लस्ट या कुछ भी अनुभव ना किया हो, आपकी फिजिकल प्रेजेंस किसी तरीके से इतनी अटैच या अट्रैक्ट ना हुई हो, पर उससे मिलने के बाद एक डीपर लेवल की एंजाइटी, अट्रैक्शन, जैसे कि सोल चिक चिक कर, पुकार पुकार कर उसकी तरफ जाना चाहती हूँ। शरीर और बुद्धि आपको हमेशा समझाते रहते हैं कि नहीं करना है, क्यों करना है, क्यों बात करनी है, कौन है ये, क्यों ऐसा हो रहा है। पर फिर भी अंदर से, भीतर से जैसे कोई आपको पुश कर रहा हो, लगातार उसकी तरफ भेज रहा हो। तो ये जर्नी की बिगिनिंग के बाद का स्टेज आ जाता है। मकसद हमारा इस जर्नी को डिस्कस करने का नहीं है, क्योंकि इस विषय पे बहुत सी चैनल, बहुत से लोग बहुत कुछ बताते हैं। उद्देश्य मेरा इस जर्नी के प्रति आपको जागृत करने का है। ये जर्नी आपकी आध्यात्मिक यात्रा है। और आध्यात्मिक यात्रा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको आध्यात्मिक होना है। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब ये है कि आपको दूसरों को आध्यात्मिक बनाना है। आप ऑलरेडी ऑलवेज एज अ ट्विन सोल उस लेवल को पार कर चुके हैं जो अभी दूसरे करने वाले हैं, जिनके लिए आप इस धरती पर आए हैं। समझिएगा भेद को। हर कोई लगा हुआ है, मुझे मोक्ष पाना है, मुझे आध्यात्मिक होना है, मुझे मुझे शक्तियों को पाना है, मुझे सिद्धियों को पाना है, मुझे शक्ति के रूप में परिवर्तित होना है, मुझे 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 ईश्वर को भजना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। गलत है। आप उसी ईश्वर के दूत बन के आए हो। समझिएगा इस कंसेप्ट को, आप उसी ईश्वर के दूत बन के आए हो।
आपको कुछ पाना नहीं है, बस जो भूल चुके हो, क्योंकि शरीर में आने के बाद और बचपन से आज तक आपके अंदर जो संस्कार पड़े हैं, मेमोरीज जो पड़ी हैं, वो आपके पितरों की हैं, आपके माँ बाप की हैं, कलेक्टिव की हैं। जो समाज में, देश में, दुनिया में जो दुख और सुख के अनुभव हैं, ये सारे सुख दुख के अनुभव आपको वहां से मिल रहे हैं। आपका अपना कुछ भी नहीं है। आप ऐसी आत्माएं हैं जो ईश्वर के दूत बन के आई हैं। तो आध्यात्मिक तो आप हैं ही, मोक्ष प्राप्त तो आपने ऑलरेडी कर रहे हैं, किया ही है और करेंगे ही, क्योंकि आप उनके दूत हैं। शक्तिशाली तो आप हैं ही। जैसे कि हनुमान जी रावण की लंका में भगवान श्री राम के दूत बन के गए थे। स्वाभाविक होगा उनकी शक्तियां कितनी होगी। भले रावण को पता नहीं था कि ये हनुमान है, ये श्री राम का दूत है। रावण श्री राम को नहीं समझ पाता था, नहीं मान पाता था, उनकी शक्तियों को नजरअंदाज कर रहा था। पर आप सोचे हनुमान की शक्ति कितनी होगी। जो राम का दूत था वो उतनी ही शक्तियों से सफर थी, और रावण ने जैसे उसे नजरअंदाज किया, पर हनुमान ने जब अपना पर्चा दिखाया और अपना लक्ष्य परिपूर्ण किया, तो सब दंग रह गए थे कि अगर एक दूत इतना शक्तिशाली है तो भगवान श्री राम कितने शक्तिशाली होंगे। बस यही वो बात है कि परमात्मा की झलक है हम में, और हमारी शक्तियों को जब दूसरे देखते हैं, हमारी पावर्स को जब दूसरे देखते हैं, हमारी प्योरिटी को जब दूसरे देखते हैं, तो वो हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं। वो हमारे जैसे बनना चाहते हैं, वो हमारी तरह परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। हम उनके दूत बनकर आए हैं। कैसे हो सकता है कि हम अधूरे हों। तो ये जो इस जर्नी में अपने ट्विन के साथ मिलने के बाद जो एंजाइटी, पेन, जो फ्रस्ट्रेशन, जो डिप्रेशन, जो कर्मा सरफेस हो जाते हैं, एक्सट्रीम टॉक्सिक पैटर्न्स जो आपकी सरफेस हो जाती हैं, वो क्या है? वो हीलिंग के लिए सरफेस होती है। और आपकी हीलिंग नहीं, आपके जरिए जो आपके पितरों बोल रहे हैं, आपके जरिए जो आपके माँ बाप मुक्ति चाह रहे हैं, आपके जरिए जो आपका समाज मुक्त होना चाहता है, आपके जरिए जो आपका कलेक्टिव है, आपकी धरती माँ है जो असेंड होना चाहती हैं, उनकी पैटर्न्स बोलती हैं। और जब आप हीलिंग शुरू कर देते हैं, जब आप अपनी शक्ति में बैलेंस होना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो समय समय पे आपको गिफ्ट्स मिलती हैं, पावर्स मिलती हैं। वो पावर्स मिलती नहीं हैं, ऑलरेडी वो पावर्स हैं आपके पास, पर उसे अभी लॉक किया गया है, उसे अनलॉक किया जाता है। आपको सारी पावर्स देकर भेजा है, उसे अनलॉक किया जाता है। तो आज के वीडियो में आपको ये चैप्टर समझना है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। जर्नी तो आपके जन्म लेने से पहले शुरू हो गई थी, और इस धरती पे जो भी बटके आए हैं, बटके यानी आधे आधे नहीं, दो पूर्ण आत्माएं दो शरीर में है, पर उनका स्रोत एक ही है। यानी कि उनका जो सोर्स है वो एक ही है। एक ही परमात्मा की दो अंश दो शरीर में अंदर प्रकट हुए हैं। तो दोनों के अंदर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक हैं, और दोनों में उनके अपने अपने गुण भी हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज भी हैं। उनके साथ उनकी सुपर पावर्स भी दी गई हैं। बस यहाँ पे यही जानना है कि आप दूत बन के आए हो, ना आपको मोक्ष प्राप्त करना है, ना आपको कुछ अपनी कोई चीजें हील करनी है, या ना कुछ भी। आप जो पास्ट कर्मा से भी डील करते हो, आपकी जो पास्ट कर्मा है, आपका जो ज्ञान है, वो भी आपकी जनरेशनल पैटर्न हो सकती हैं, आपकी कलेक्टिव पैटर्न हो सकती हैं, आपके आसपास आपके साथ जुड़े हुए सभी प्रकार के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो भी आप डील करते हो, वो आपके सोल ग्रुप की पैटर्न होती हैं। और आप उनके बिहाफ में, जैसे देखने जाए तो रावण के साथ युद्ध करना, ये हनुमान की आपसी कोई लड़ाई थोड़ी ना थी। हनुमान की आपसी लड़ाई थोड़ी ना थी कि लंका को जलाए, रावण से युद्ध करे, उनके बेटे को मारे। पर भगवान राम के दूत बन के आए, उनके बिहाफ में पूरी वानर सेना ने जो रावण के साथ युद्ध लड़ा, सुग्रीव ने, हनुमान ने, और उनके बेटे ने, जितने भी लोग उनके साथ जुड़े भगवान राम के साथ, वो उनके बिहाफ में लड़ रहे थे। तो ये उनकी पर्सनल आपसी लड़ाई नहीं थी। उसी तरीके से जितने भी ट्विन सोल्स हैं इस धरती पे, वो सेना है, दूत है सारे, वो ईश्वर की सेना है।
उनका आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आपसे कोई कर्मा नहीं है, किसी किसी कोई बैर नहीं है। बस इंस्टेंट ये जो पैटर्न्स उनके अंदर चली आ रही है, जो अचानक से सरफेस होती है, बार बार रिपीटिव पैटर्न्स के रूप में, कर्मा के रूप में, सोलमेट के रूप में, कार्मिक के रूप में, किसी भी रूप में किसी पैटर्न में हम फंसते हैं, वो हमारी लिनिएज के, हमारे माँ बाप के, हमारे सगे संबंधियों के, हमारे धर्म के, समाज के, कलेक्टिव के, देश और दुनिया के, धरती माँ के, इन सब के कर्मा है जो हमसे गुजर कर ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। और यही उद्देश्य है। जितना अपने आप को बैलेंस करते जाएंगे उतनी सफाई होती जाएगी। और रही बात आपके काउंटर पार्ट की, आपका काउंटर पार्ट भी वही दूत है, रिप्रेजेंटेटिव है। आत्मा के रूप से आप दोनों एक ही हैं, एक ही सोर्स से पैदा हुए हैं। शिव और शक्ति, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, शिव के बिना शक्ति अधूरे हैं। बस हो क्या रहा है कि इस शरीर में आने के बाद हमने अपने आप को दूसरों जैसा मान लिया, तो हम भ्रम में पड़ गए। हम भूल गए हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। तो हमने अपने आप को दूसरों जैसा कमजोर, छोटा और अज्ञानी समझ लिया है। बस इतनी जागृति हो जाए तो आप अपनी शक्तियों से वाकिफ हो जाएंगे। और आज के चैप्टर में मैं इतना ही डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि इसे डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहले इस पर्सपेक्टिव को जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो हर एक शेयरिंग, हर एक वीडियो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इस जर्नी की क्लैरिटी देते जाएंगे। अंत तक बने रहिएगा। जितने भी वीडियोस अब इस सीरीज में आएंगे, अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप इस पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से समझ पाएं। बाकी जो भी कुछ बाहर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं किसी को गलत ठहराना नहीं चाहूँगी, दोहराना नहीं चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि अभी वो प्राइमरी में है, वो भी सेकेंडरी में आएंगे, हायर एजुकेशन की ओर बढ़ेंगे, तब उन्हें भी ये सच्चाई पता चलेगी। लेकिन अभी वो प्राइमरी में है, तो जिसके पास जितना है उतना वो शेयर करते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता जाएगा, आप भी अपग्रेड होते जाएंगे, तभी मेरी बातों को भी समझ पाएंगे। क्योंकि अब से प्राइमरी से आपको सेकेंडरी की ओर आने का समय हो गया है, और मेरी बातें आपको तभी समझ में आएगी कि अब हायर एजुकेशन की ओर चलें या फिर अब पीएचडी की ओर चलें। तो मेरी बातें आपको तभी समझ में आएंगी, और वही लोग यहाँ पे जुड़ भी पाएंगे। तो बने रहिए, इसके बाद की सीरीज में इससे आगे और बढ़ेंगे, और ये पूरी लर्निंग रहेगी अपने जीवन को समझने की, अपनी इस जर्नी को समझने की, जहाँ पे ट्विन 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 नहीं करना है, लोनलीनेस, लॉन्गिंग या फिर किसी के पीछे चेजिंग, रनिंग नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि आप एक ही स्रोत है, आपका स्रोत दोनों का एक ही है, उसी ईश्वरीय ऊर्जा के अंश हैं। तो एक लेवल पे तो आप एक ही हैं। यूनियन जैसी कोई चीज बाहर नहीं घटती है, आप ऑलरेडी ऑलवेज यूनियन में हैं। पर जो दोनों तरफ की कलेक्टिव के पैटर्न आप लेकर चल रहे हो, उसे टास्क क्या होता है, उसे रिजॉल्व करना है। और जितना रिजॉल्व करके आप अपने अंदर स्टेबल होते जाएंगे, उतने करीब आ जाएंगे फिजिकल फॉर्म में भी, सोल फॉर्म में भी, और हायर फॉर्म में तो आप एक ही हैं, एक ही स्रोत है। तो थोड़ा सा बने रहेंगे, वैसे वैसे आप ये समझते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।